बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात का इल्म होगा कि सऊदी अरब के हुक्मरां मोहम्मद बिन सलमान ने अरब लीग कॉन्फ्रेंस जो जद्दा के अंदर मुनाकिद हुई है, वहाँ मुल्क शाम के हुक्मरां बशार अल असद से मुलाकात की है। बशार अल असद को दुनिया भर में सुन्नी मुसलमानों का कातिल ख्याल किया जाता है। सवाल ये है कि वो गैर मुक़ल्लिद सल्फ़ी और अहले हदीस उलमा जो फ़ुरूई मसाइल के अंदर तो दिगर मसालिक के उलमा से मुनादरे, मुबाहसे और बाद मरतबा मुबाहिले तक कर रहे होते हैं, और पूरी ताकत और हिम्मत उनकी तरफ से सर्फ कर दी जाती है कि किसी तरह से जो मुसलमान हैं उनको गुमराह करार दे दिया जाए। क़िराअत खल्फ़ इमाम का मसला हो, रफ़ेदैन की बात हो, या कि आमीन बिल जहर वगैरह का मसला हो, तो पूरी ताकत के साथ वो मैदान के अंदर आ जाते हैं। वीडियोज़ उनकी तरफ से बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये गुमराह हैं। दुनिया भर के मुसलमानों को गुमराह करा देने में पूरी हिम्मत सर्फ कर देते हैं। लेकिन जब हुक्मरानों पर तनकीद करने की बात आती है तो उनकी ज़बानें गुंग हो जाती हैं, उनकी ज़बानों के अंदर आंवले पड़ जाते हैं, खामोशी और सन्नाटा छाया जाता है। तो ये जो उनकी दोगली पॉलिसी है और ये जो डबल स्टैंडर्ड है, उसी को एक्सपोज़ किया है। एक अहले हदीस आलिम है डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब, वो अपने आप को अहले हदीस ही कहते हैं, लेकिन इस तरह के अहले हदीस बहरहाल वो नहीं है जो फ़ुरूई मसाइल के अंदर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अहम मसाइल की बात आती है तो उनकी ज़बानें गुंग हो जाया करती हैं। तो उन्होंने उनको आर दिलाई और शर्म दिलाई कि जो तुम्हारा तरीक़ा है इंतहाई गलत तरीक़ा है। चुनांचे वो कहते हैं कि सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान का बशार अल असद से मिलना, ये जो बाद रात कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी और सियासत में जायज़ है, तो ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमारा असल सवाल ये है कि जब मनहजी सल्फ़ी ख़ुद ये कहते हैं कि बशार अल असद तो लाखों अहले सुन्नत का कातिल और दुश्मन दीन है, तो फिर सल्फ़ी मनहज में लाखों के कातिल और दुश्मन दीन से मुस्कुरा कर मिलना और झप्पियाँ पालना ये कैसे जायज़ हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या भी ऐसा मिलता है कि आपने किसी दुश्मन दीन से कि जिसकी दीन से नफ़रत, अदावत और बुग़्ज़ वाज़ेह हो चुका हो, आप मुस्कुरा कर झप्पियाँ डालकर मिले हों? क्या ये चीज़ें साबित हैं? जगह जगह हदीसों के हवाले जो दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी तो ज़रा साबित करके दिखाओ। या तो ये कहें कि बशार अल असद अहले सुन्नत का कातिल नहीं है, उसे क्लीन चिट दे दी जाए, उसे दुश्मन दीन ना कहा जाए, तो फिर बेशक झप्पियाँ डालें, साथ में लड़ियाँ डालें, हमें क्या मसला हो सकता है। दूसरा आगे वो कहते हैं कि दूसरा सवाल है कि मोहम्मद बिन सलमान का बशार अल असद से मुस्कुरा कर झप्पियाँ डालकर मिलना सल्फ़ी मनहज के मुताबिक सही है या नहीं। अगर मुताबिक ही है सल्फ़ी मनहज के, तो मदखली और मनहजी जो सल्फ़ी हैं वो मोहम्मद बिन सलमान के इस फ़ैल को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं और इस पर पोस्ट लगाकर सल्फ़ी मनहज की खिदमत सर अंजाम क्यों नहीं दे रहे हैं। और अगर ये सल्फ़ी मनहज के ख़िलाफ़ है तो इसके ख़िलाफ़ कोई बोलता क्यों नहीं है, कोई चों चरा क्यों नहीं कर रहा है। फिर आगे वो लिखते हैं कि तीसरा सवाल ये है कि अगर धक्के से फ़र्क कर भी लिया जाए कि हुक्मरान के कुफ्र पर भी तनकीद नहीं हो सकती है और उलमा के इज्तिहादी इख्तिलाफ़ पर उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जा सकता है, तो इस फ़र्क की असलाफ़ से क्या दलील है? इसकी कोई दलील तो पेश करो। आपके सलफ़ तो हुक्मरानों पर तनकीद करते आए हैं, अस्मा और रिजाल की किताबें उठा कर देख लो, ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी हैं कि जहाँ मिलेगा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू सईद खुदरी, अम्मार बिन यासिर, हुसैन बिन अली रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, और हसन बिन बसरी, सईद बिन मुसय्यब और नफ्स ज़किया वग़ैरह, और अहले मदीना के दीगर हज़रात इनकी बायोग्राफ़ी देखें तो बहुत से हज़रात मिलेंगे कि जो खैरुल कुरून के अंदर खुरूज कर रहे थे। और फिर आगे लिखते हैं कि हकीकत ये है कि जब हुक्मरानों की बात आती है तो मनहज रबड़ की गेंद बन जाता है। वैसे कोई आलिम दीन मनहज पर गुफ्तगू कर ले तो उसके ख़िलाफ़ नेज़े भाले निकाल कर सब मनहज मुजाहिदीन कलमी जिहाद करने मैदान में आ जाते हैं। यह मुनाफ़क़त और दोगली पॉलिसी आखिरत में काम ना आएगी। अस्सलामु अलैकुम।